फंडिंग मामले में फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। और अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, ऐसे में इंजीनियर रशीद भी वोट डालने के लिए पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच इंजीनियर रशीद पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, इंजीनियर रशीद की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है उसकी तस्वीरें। और पहली तस्वीर में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद आपको नजर आ रहे होंगे। टेरर फंडिंग के मामले में साल 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और ऐसे में यूएपीए के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वो आरोपी हैं टेरर फंडिंग के मामले में और बारामूला से उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा था। 2,40,000 से ज्यादा मतों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था बारामूला से। और ऐसे में वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंजीनियर रशीद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवाम इत्तेहाद पार्टी का गठन इन्होंने किया और ऐसे में चुनाव लड़ा और अब यहां पर लोकसभा पहुंच रहे हैं बारामूला से। और आज क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है और कांटे की टक्कर है। ऐसे में चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी और शाम को ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे आ सकते हैं और देश को नया उपराष्ट्रपति आज मिल जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं सीपी राधाकृष्णन जो मैदान में हैं। और इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं बी सुदर्शन रेड्डी जिन्हें मैदान में उतारा है। इस बीच इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद, अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। आज शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर दिया है, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान कर दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप और मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में पहुंचे हुए थे जो आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मतदान कर दिया है। 6 बजे मतगणना होगी, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं मतदान वो करेंगे और उसके बाद 5 बजे के बाद 6 बजे मतगणना होगी और आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला कांटे का है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी इसमें नजर आ रहा है। 6 बजे मतगणना होगी, वोटों की गिनती 6 बजे शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे आ सकते हैं। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बढ़त मिल सकती है क्योंकि एनडीए का पलड़ा इसमें भारी नजर आ रहा है।